तो नाज़रीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से और PDP जमात की जानिब से मुश्तरका तौर पर आज एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की है। हमारे साथ इस वक्त खुर्शीद साहब हैं। सर, क्या ये रेजोल्यूशन था और ज़रूरत क्यों आन पड़ी, अगरचे NC ने कल ये रेजोल्यूशन पास कर लिया था? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कल रेजोल्यूशन पास किया, हमने भी उस हक में वोट किया, हमने भी सपोर्ट किया, लेकिन उसमें जो है कैटेगोरिक उसमें जो है 5 अगस्त की मजम्मत नहीं की गई और साथ ही साथ उसमें 370 और 35A का जिक्र नहीं किया गया। ऑल्दो एक वीक रेजोल्यूशन जो कि हम कह सकते हैं कि एक पहला कदम था, लेकिन ये एक कंप्लीट स्टेप नहीं है जो 5 अगस्त को हुआ उसके हवाले से जो है। तो इसलिए हम ये मुनासिब समझा हमने कि एक सेपरेट रेजोल्यूशन लाया जाए जिसमें कैटेगरी कड़े अल्फाज में जो है 370 और 35A की जो रेस्टोरेशन के हवाले से बात की जाए और जो 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया उसकी कैटेगोरिक अल्फाजों में जो है मजम्मत की जाए और रिजेक्ट किया जाए। और हमने जो है ये रेजोल्यूशन सेपरेट रेजोल्यूशन लाया। इससे पहले आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों से जो है भाजपा वाले और कुछ जो मेंबरान हैं जो यहाँ डिबेट नहीं चाहते हैं और डिस्कशन नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने जो है हमें वक्त नहीं दिया और हमें बात करने का मौका नहीं देते हैं। तो इस वजह से हमने एक सिंपल सा एक फ्लैक्स बैनर लाया और हमने अपनी बात जो है अपने लोगों की जो उनके जज्बात की तर्जमानी करने की कोशिश की हमने और हमने असेंबली में आके देख रहे थे फ्लैक्स बैनर। आपने जब फ्लैक्स बैनर लाया, क्या लिखा क्या था उसपे और क्या आपको पहले से पता था जो आप बैनर लेके आए? नहीं, कल ही आपने देखा होगा कि जो रेजोल्यूशन आई वो एक वीक रेजोल्यूशन थी, हमने वोट किया। हम चाहते हैं कि एक और रेजोल्यूशन लाया जाए जिसमें कैटेगोरिक अल्फाज में 370 और 35A की रेस्टोरेशन के लिए, वापसी के लिए जो है उस रेजोल्यूशन में जिक्र किया जाए और इसके साथ साथ जो 5 अगस्त को हुआ उसे कंडम और उसे रिजेक्ट करने की जो है कश्मीरी लोगों, अवाम और खुसूसन जो मेंबरान है उनकी ख्वाहिश, उसमें ख्वाहिश का इजहार किया जाए। तो इस वजह से जो है हमने फ्लैक्स पे जो है वो सब कुछ दिखा था। आज चौथा दिन था, कल आखिरी दिन है। आप समझते हैं जिस तरह की हंगामा आ रही है, इस तरह चल रही है, अगर कल भी सेशन इस तरह एडजर्न हो गया, चलने नहीं दिया गया, तो नुकसान लोगों का होगा, उन लोगों का जिन्होंने आपको असेंबली एग्जैक्टली नुकसान तो हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि बीजेपी वाले, आपने खुद देखा होगा कि कल जिस वक्त रेजोल्यूशन पास भी हुई उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी को, एवं उनके स्पीकर साहब की कुर्सी तक को वो उस वक्त जो है कोशिश कर रहे थे कि उसे भी वो होस्टेज बनाए, स्पीकर साहब की कुर्सी। और हमने जो है जब वहाँ पे लोगों की जो एस्पिरेशन, लोगों के जो मसले मसाइल हैं, गवर्नर साहब के खुतबे में, उनके एड्रेस में जो चीज़ें डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज़ें मिस की गई थी, हम चाहते हैं कि उसमें जो है बात हो, उसमें कहीं डेलीवेजर्स की रेगुलराइजेशन, उसमें कहीं रहबरी जंगलात, रहबरी खेल, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ या जो फ्री गैस सिलेंडर्स का वादा किया गया, एडिशनल राशन कोटे का वादा किया, उसमें जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अफस्पा, PSA, इनका जिक्र नहीं था गवर्नर साहब के खुतबे। हम चाहते हैं कि इस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, लेकिन वहाँ पे बीजेपी वाले चाहते थे इन सारी चीज़ों पर भी बिल्कुल हम चाहते हैं। और साथ ही साथ हम जो है हमारी जो सियासी जो हमारी एस्पिरेशंस हैं हम उन पे भी बात करते, हम रेजोल्यूशन पे भी बात करते कि रेजोल्यूशन जो लाया गया है ये एक वीक रेजोल्यूशन है, बट हमने सपोर्ट किया है, हमने कल सपोर्ट किया। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई और रेजोल्यूशन लाती है हम उस वक्त भी सपोर्ट करेंगे। जो हमने वादा किया है लोगों के साथ कि कोई भी पार्टी अगर अवाम के हक में कोई भी बात करती है, कोई भी रेजोल्यूशन लाती है, तो हम सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे खुर्शीद अहमद जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और माफ़ कीजिए अवामी इत्तेहाद पार्टी से हैं, और आपको बताते चलें कि ये मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के बरादर भी हैं। दैनिक सवेरा देखते रहिए।